नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। आइए हम रुख करते हैं खबरों की ओर। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है, क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं महंत इंद्रेश कौशिक महाराज जी से। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है। रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त को लेकर द अमर टाइम्स न्यूज से जुड़कर रक्षाबंधन पर्व को लेकर महंत इंद्रेश कौशिक जी महाराज ने रखा अपना विचार। हमारे सनातन संस्कृति का बहुत ही पवित्र पर्व रक्षाबंधन को हम लोग भाई बहन के स्नेह का त्योहार मानते हैं। जब राजा बलि ने भगवान वामन को अपना द्वारपाल बना लिया तो माता लक्ष्मी ने बलि को रक्षा का सूत्र बांध भगवान को मुक्त कराया। तभी से श्रावण के पूर्णिमा को रक्षाबंधन के नाम से जाना। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं मां कामाख्या धाम के भव्य दरबार में। जैसा कि आप लोगों को पता है, रक्षाबंधन का पावन पर्व आने वाला है और हमारे बीच में मां कामाख्या धाम के वरिष्ठ पुजारी इंद्रेश कौशिक जी महाराज यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहूँगा कि रक्षाबंधन का पावन पर्व आने वाला है, जिसको लेकर के बहुत से श्रद्धालुओं और लोगों के बीच में कन्फ्यूजन में चल रहा है कि रक्षाबंधन आखिर किस तारीख को है। इसी को लेकर के हम महंत इंद्रेश कौशिक महाराज जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे। जी महाराज जी, जो रक्षाबंधन का पावन पर्व आने वाला है, लोगों के बीच में इसको लेकर के कन्फ्यूजन चल रहा है कि 30 तारीख को है कि 31 तारीख को हो, कि रात में है कि दिन में है। तो इस विषय पर आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। सबसे पहले सभी को जय माता दी। सभी को कामाख्या पीठ की तरफ से कोटि कोटि आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन पर्व की भी बहुत बहुत बधाई और कोटि कोटि शुभकामनाएं। आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो आप रक्षाबंधन को लेकर के धाम तक आए। आपके चैनल को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा, द अमर टाइम्स को, जिसने एक ऐसी मुहिम छेड़ी कि जो कन्फ्यूजन लोगों के बीच में बने हैं, जो संदेहात्मक बात लोगों के बीच में चल रहे हैं, वो दूर हो जाए। तो इसके लिए द अमर टाइम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। देखिए, रक्षाबंधन का पर्व हो या कोई भी शुभ कार्य हो, हम लोग प्रयास करते हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति है शुभ मुहूर्त में ही करने का प्रयास करती है। वो चाहे जो भी हो, चाहे हम कोई कथा श्रवण करें तो, हम लोग कोई पर्व मनाएं तो, हम लोग कहीं यात्रा करें तो, कहीं आएँ कहीं जाएं, जो भी करते हैं हम लोग शुभ मुहूर्त में ही करते हैं। रक्षाबंधन 30 तारीख को ही है, लेकिन सुबह से रक्षाबंधन, देखिए, श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण की पूर्णिमा की जो तिथि होती है वह रक्षाबंधन का पर्व कहलाती है। तो सुबह से भी हो सकता था, लेकिन भद्रा लगने के कारण सुबह से भद्रा है। भद्रा रात्रि में 8:04 पर विराम हो रही है। तो भद्रा के पूर्णता के पश्चात, भद्रा जब विराम होगी उसके बाद में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। तो रक्षाबंधन 30 तारीख को 8:04 से लेकर के 11:30 बजे तक है। तो जो भी लोग रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाह रहे हैं, जो लोग रक्षाबंधन बांधना चाह रहे हैं, वो लोग रात्रि में 8:04 के बाद से 11:30 बजे तक बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी दोष नहीं है, ये दोष रहित है, इसमें कोई दोष नहीं है। और यदि उसके पहले हम लोग करते हैं तो दोष युक्त है, उसमें भद्रा है और भद्रा में कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे मैं आग्रह करूंगा, सबसे निवेदन करूंगा कि वो लोग दोष मुक्त रक्षाबंधन पर्व को मनाएं। रात्रि में 8:04, 30 तारीख को रात्रि में 8:04 के बाद से लेकर के 11:30 बजे तक रक्षाबंधन के पर्व को मनाएं, ये मेरा आग्रह होगा। जी, जैसा कि 31 तारीख को महाराज जी, 31 तारीख को भी है सुबह, लेकिन एकदम सूक्ष्म समय के लिए है। 6:05 से लेकर के 7:30 बजे तक है। तो एकदम सुबह का प्रहर है, लेकिन उत्तम जो है वो 30 तारीख की ही है, क्योंकि भद्रा के तुरंत बाद का जो समय होता है वही उत्तम माना जाता है। 31 तारीख को कोई भी त्रिगुण मुहूर्त हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए 31 तारीख को नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 30 तारीख को हम लोग मनाएंगे। ये गणेश आपा पंचांग का विषय है। गणेश आपा पंचांग के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि 30 तारीख को ही रक्षाबंधन है, 8:04 के बाद से 11:30 बजे तक। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि 30 तारीख को रात्रि 8:00 कुछ मिनट से शुरू होगा रक्षाबंधन और 11 बजे तक चलेगा। महाराज जी, हम आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जो द अमर टाइम्स के जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि रक्षाबंधन आखिर मनाया क्यों जाता है। देखिए, रक्षाबंधन के शब्द का यदि हम विच्छेद करें तो रक्षाबंधन का मतलब ही हुआ रक्षा, बंधन माने बांधना।
यानी हमारे हाथ में जो सूत्र बंधा है वही रक्षाबंधन का पर्व है। एक बहन निश्चित हो जाए, एकदम निश्चिंतता के साथ में जीना शुरू कर दे कि मुझे किसी भी प्रकार का ना तो कोई भय है ना तो कोई डर है, हम निश्चिंत हैं क्योंकि हमारा भाई जीवित है, हमारे भाई के हाथ में हमारे द्वारा बांधी गई जो राखी है वो भी जीवंत है, इसलिए मुझे कोई भय नहीं। उसी का नाम रक्षाबंधन है। बहुत समय पहले जब महाराजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया गया तो बलि ने वरदान में मांगा कि आप मेरे घर के, मेरे महल के द्वारपाल बन जाएं। भगवान द्वारपाल बन गए। बड़े दिन तक वो नहीं गए। नारद बाबा सूचना लेकर के गए। माता लक्ष्मी ने पूछा कि कहाँ है मेरे पति, तो नारद जी ने कहा कि वो बलि के राज्य के द्वारपाल हैं। बोले कैसे आएंगे? बोले आपको जाना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी गई हैं श्रावण के पूर्णिमा के दिन, बलि के हाथ में एक सूत्र बांधती हैं, रक्षा सूत्र, जिसको रक्षाबंधन कहा गया। बलि ने मांगने के लिए आग्रह किया कि कुछ मांगिए, तो लक्ष्मी जी ने कहा नहीं चाहिए नहीं। बोले कुछ मांगो, बोले कुछ नहीं चाहिए। जब बार बार आग्रह किया कि मांग मांग मांग, तो लक्ष्मी जी ने एक ही चीज़ मांगा है कि मेरे स्वामी जो आपके यहाँ बंधन में हैं उनको बंधन मुक्त कर दीजिए। तो अपने पति भगवान नारायण को बंधन मुक्त करने के लिए हाथ को बंधन युक्त किया है माता लक्ष्मी ने। उसी बंधन युक्त हाथ को रक्षाबंधन कहा गया है। रक्षा के बंधन को बांध करके अपने पति के बंधन को छुड़ाती है माता लक्ष्मी। उसी दिन से श्रावण की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। जैसा कि महाराज जी ने अपने मुखारबिंद द्वारा आप लोगों को रक्षाबंधन के महत्व को बताया, ठीक